अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एचएस मैथ्स में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ अल्लाह की पाकज़ात की रहमत करम और बरकत से आप सब खैर और आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको हर तरह की छोटी बड़ी बीमारियों से महफूज रखे और अपनी अमान में रखे। आमीन सुम आमीन। बेटे आपको पता है आजकल हम क्या कर रहे हैं, 19 चैप्टर कर रहे हैं। सिंध टेक्स्ट बुक मैथमेटिक्स क्लास 10 की ये बुक है और 19.1 हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से पूरी कर चुके हैं और वो मेरे चैनल पे आपको आराम से मिल जाएंगी वीडियोस। आज हम शुरू कर रहे हैं 19.2। बहुत आसान है, बहुत इजी ट्रिक्स मैं आपको बताने वाली हूँ जिससे आपके लिए ये सवालात बहुत आसान हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और अगर आपने इन दो एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कर ली समझ कर तो आपके ये सवाल आपके हाथों में है बोर्ड एग्जामिनेशन के इंशाअल्लाह ताला। चलें अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। हम कर रहे हैं 19.2 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। चैप्टर का नाम है 19.2। लास्ट एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 1 आज हम करेंगे। बहुत आसान तरीके से आपको बताने वाली हूँ। चलें शुरू करते हैं। एवल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। इन डिटर्मिनेंट को आपको सॉल्व करना है। इससे पहले आप सबको पता होना चाहिए डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाह रही हूँ कि डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो समझ लें ताकि हम बहुत आसानी से ये कर सकें। चलें शुरू करते हैं। चलिए बेटा, डिटर्मिनेंट क्या होते हैं? डिटर्मिनेंट इट इज़ अ, मेरी बात गौर से सुनिएगा, स्क्वायर अरेंजमेंट। स्क्वायर अरेंजमेंट यानी 2 × 2 मतलब 2 रो 2 कॉलम भी स्क्वायर होगा और 3 × 3 यानी 3 रो और 3 कॉलम भी स्क्वायर है। ठीक है, यानी इक्वल रो इक्वल कॉलम स्क्वायरी मैट्रिक्स बनेगा जरूर। स्क्वायर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स with two vertical lines. Two vertical line. We all know horizontal and vertical lines क्या होती हैं। ठीक है बेटा, अब जैसे सपोज करें ये एक मैट्रिक्स है A, B, C and D। सही है, आपने इसका डिटर्मिनेंट मालूम करना है। सही है, तो आप इसको इस तरह नहीं लिखेंगे जिस तरह ये रेक्टेंगल बॉक्स में आपको गिवन है। ठीक है, आपने यूँ स्ट्रेट, समझे, मैंने ये मैट्रिक्स ए दिया है आपको, तो आपने लिखना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये स्ट्रेट लाइन जिसे हम मॉड का साइन भी कहते हैं, और ये भी ऐसे ही बनेगा डिटर्मिनेंट का साइन, ये रेक्टेंगल शेप में नहीं बनेगा। ए, बी, सी और डी। ठीक है, यहाँ पे ए, बी, सी एंड डी क्या है? आर द एलिमेंट्स। आर द एलिमेंट्स किसके एलिमेंट्स? ऑफ द गिवन डिटर्मिनेंट के। और इसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला देखिए, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज गिवन बाय डेल्टा। सही है, इज इक्वल टू ए डी माइनस बी सी। अब अगर ये जो है ये बच्चों को समझ में नहीं आता, परेशान रहते हैं कि ये क्या है ए डी बी सी ए सी, तो इसका मैं आसान तरीका बताती हूँ। फर्स्ट क्रॉस, फर्स्ट किससे क्रॉस हो रहा है? ए डी से, सॉरी, फर्स्ट किससे क्रॉस हो रहा है? लास्ट से। तो फर्स्ट और लास्ट क्या है यहाँ? ए और डी, तो ए डी माइनस सेकंड क्रॉस बी सी। सही है, बीच में कौन सी साइन है? माइनस साइन। अब ये तो वो डेफिनेशन हो गई जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, उनको पता होना चाहिए। उर्दू में मैं अब आपको अगर बताऊं आसान तरीन लफ्ज़ों में कि आपको याद क्या रखना है, दो बातें। एक तो ये कि ये साइन स्ट्रेट होगा, ये लाइन स्ट्रेट होगी, रेक्टेंगल बॉक्स नहीं होगा। ठीक है, यानी ये इस तरह मैट्रिक्स में नहीं होगा। दूसरा, आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, और बीच में माइनस का साइन लगाना है। बस, जिस मैट्रिक्स का भी अगर नाम गिवन है, जैसे ये ए है, अगर कुछ भी नहीं गिवन है तो अलग बात है, अगर नाम गिवन है तो आप उस नाम में पहले ये मॉड का साइन लगाएं, यानी आप ए का डिटर्मिनेंट मालूम कर रहे हैं, डिटर्मिनेंट की ये साइन लगाइए और कुछ भी नहीं करना है। फर्स्ट क्रॉस और ये फर्स्ट क्रॉस,
सही है, पहले ये फर्स्ट एलिमेंट क्रॉस होगा, फिर ये सेकंड एलिमेंट क्रॉस होगा, बीच में माइनस की साइन आएगी, नॉर्मल सॉल्व करेंगे, आपका जो भी आंसर आएगा वो आपका डिटर्मिनेंट होगा। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। चले मेरे बच्चों, पार्ट 1 है -5 3 -3 4। देखिए हमें डिटर्मिनेंट मालूम करना है इसका, और यहाँ कोई नाम नहीं दिया हुआ। तो जब नाम नहीं दिया हुआ है तो हमें भी ज़रूरत नहीं है नाम की। हमने यहाँ लिखा -5 -3, प्लीज़ ट्राई टू डू वेरी नीट क्लीन एंड टाइडी वर्क, -4। ठीक है, हम डिटर्मिनेंट कैसे मालूम करते हैं, मैंने अभी आपको बताया, कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, -5 मल्टीप्लाई बाय -4। देखें कितना ओपन वर्क है कि आप सबको समझ में आ रहा है। बीच में लगेगी माइनस साइन, और ये सेकंड क्रॉस कौन है, -3 क्रॉस हो रहा है 3 के साथ। अब ये माइनस और माइनस प्लस होते हैं मल्टीप्लिकेशन में, 5 4 जा हो गया 20, माइनस और माइनस होते हैं प्लस, 3 3 जा 9, द आंसर इज 29। सो सिंपल, कितना आसान है। नाउ सेकंड देखें, -4 3 1 -3। ठीक है बेटा, अब हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें क्या करना है, फर्स्ट क्रॉस -4 मल्टीप्लाई बाय -3। देखिए मैंने इस तरह लिखा है कि मुझे -4 मल्टीप्लाई और -3 तीनों क्लियर समझ में आ रहे हैं। ये बीच में मैंने माइनस साइन लगाई, ये फॉर्मूला साइन है। अब मैं लिखूंगी 3 × 1। सही है, यहाँ जगह कम पड़ गई है, माइनस और माइनस होते हैं प्लस, 4 3 जा 12, -3 1 जा 3, ये आगे हमारा किसके बराबर हो गया, 12 में से 3 चले जाएंगे तो बचेगा 9, और ये हमारा आंसर हो गया। बेटा टाइम नहीं होता है, बहुत शॉर्ट होता है टाइम, और मैं नहीं चाहती बहुत लंबी वीडियो जो है वो बच्चे उकता जाते हैं, तो मैं कुछ काम करके रखती हूँ ताकि आपका भी टाइम सेव हो जाए, मेरा भी टाइम सेव हो जाए। असल बात ये होती है कि जो थिंग्स टू रिमेंबर मैं आपको बता रही हूँ वो आपको समझ में आए, कि उसका कॉन्सेप्ट आप समझें, क्योंकि कॉन्सेप्ट पावर है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आपके लिए ये बात मैटर नहीं करेगी कि यहाँ -5 की जगह -7 भी होता तो आप कर लेते, -3 की जगह -1 भी होता तो कर लेते, +3 की जगह -11 होता तो कर लेते, और -4 की जगह +16 होता तो भी कर लेते। तो कॉन्सेप्ट आपको समझना है, ये दो अच्छी तरह आपको समझ में आ गए। तो ये देखें, ये मैंने एज इट इज़ सवाल लिखा, फर्स्ट क्रॉस -1 और 3, माइनस साइन फॉर्मूले की लगाई मैंने, -5 और 2, -3 1 जा -3, माइनस और माइनस प्लस, 5 2 जा 10, 10 में से 3 गए, सॉरी 10 में से 3 गए, 7 बचे। सही है, +7 ये हमारा आंसर है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा प्लीज़। मैं आपसे पहले भी हर वीडियो में कह चुकी हूँ कि हम मैथ कर रहे होते हैं, बहुत मुश्किल होता है करवाना, एक साथ इतने सारे सवालात, बोलना, समझाना, फिर लिखना भी साथ साथ, तो हो जाती है कभी मिस्टेक। तो उसके लिए मैंने आपसे हर वीडियो में पहले ही मैं अपोलोजाइज कर लेती हूँ कि प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर दिस टाइप ऑफ थिंग। तो यहाँ बेटा 9 नहीं था, +7 था। ठीक है, नाउ लास्ट देखें, लास्ट क्यों कह रही हूँ बताती हूँ। 2, अच्छा ये एज इट इज़ लिखा आपने, एज इट इज़ लिखने के बाद 2 × -1 -5 × 2, 2 1 जा 2, माइनस साइन, माइनस और माइनस होते हैं प्लस, 5 2 जा 10, 10 में से 2 गए, 8 बचा, बड़े नंबर की साइन लगा दी, प्लस शोइंग नहीं होती। अब ये आपके 4 हो गए। ये कौन सा था, ये 2 × 2 वाले थे, ये स्क्वायर जो मैट्रिक्स थे ये 2 × 2 वाले थे। क्यों, क्योंकि इसमें थी 2 रो और 2 कॉलम। ये इस तरह से 2 रो 2 कॉलम का तरीका था। अब 3 रो 3 कॉलम होगा तो क्या होगा, चलें शुरू करते हैं। चले मेरे बच्चों, मैं बहुत ध्यान से आपको बताने वाली हूँ, आपने बहुत 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 आसान तरीके से इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह की मदद रही तो आप ज़रूर समझेंगे। गौर से मेरी बात सुनिएगा, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहली बात मैं आपको क्या कहूँगी, ये आप हमेशा मैट्रिक्स चैप्टर में मैट्रिसेस करते वक्त रॉ पहले कॉल करते हैं, ठीक है। अब आपकी मर्ज़ी, फोकस माई पॉइंट, पिक एनी रॉ आउट ऑफ दिस, एनी रॉ, फर्स्ट सेकंड, आप पहली रॉ भी उठा सकते हैं, दूसरी भी और तीसरी भी, आंसर आपका सेम आएगा। तो हम क्यों इतने उलझनों में पड़े, मैं हमेशा पहली रॉ ही उठाती हूँ। सही है, सबसे पहला रूल क्या है, पिक एनी रॉ, एनी वन रॉ ऑफ देम, ये आपका पहला रूल है। सही है, अब मैं आपको दूसरा रूल फॉर्मूला साइन बता रही हूँ। फॉर्मूला साइन जो आपको आसान कर दे। देखिए 3 रो 3 कॉलम है यहाँ, ठीक है, तो यानी कि 3 नंबर्स होंगे। पहले नंबर के साथ हमेशा प्लस साइन, दूसरे नंबर के साथ माइनस, अगेन प्लस, बस आपका काम ख़त्म। और अब आप ये समझ लें, सबसे पहले पिक एनी वन रो, मैं पहली रो उठा रही हूँ,
ठीक है। मैं जब पहली रो उठाऊंगी तो आप देखें कि मैं कैसे सॉल्व कर रही हूँ। सबसे पहले कौन है, 3, मैंने यहाँ लिखा 3। देखिए सवाल आपने दोबारा लिखना है बेटा, मेरे पास जगह नहीं है, मैं बार बार कह रही हूँ, मैं नहीं चाहती कि आधा सवाल इस पेज पे हो, मैं कंटिन्यू करूँ, बोलती रहूँ और पिक्चर गायब हो जाए। तो इससे ये होगा कि आपको समझने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, और मैं नहीं चाहती मेरा देखने वाला कोई भी बच्चा थोड़ा सा भी परेशान हो। तो मैं जो है कोशिश करती हूँ कि स्क्रीन पे जो पेज शो हो रहा है उसी पे पूरा सवाल सॉल्व हो जाए। ठीक है। अब अगर इसमें अगर थोड़ी सी कोताही कमी बेशी हो जाए तो मैं उसके लिए आपसे माफ़ी मांग चुकी हूँ पहले ही। चलो मेरे बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। देखें, ये डिटरमिनेंट का साइन है, ठीक है, ये मैट्रिक्स का साइन नहीं, ये डिटरमिनेंट की लाइन है। ओके फाइन। अब हमने क्या किया, मैंने फर्स्ट रॉ उठाई है। अब जब मैं फर्स्ट रॉ उठाऊंगी तो मेरी बात गौर से सुनो। पहला नंबर है 3, 3 लिखा मैंने, सही है। अब मैंने जो पहला नंबर लिखा है, फर्स्ट रॉ फर्स्ट कॉलम काट दें आप, क्यों, क्योंकि आपने फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रॉ का पहला नंबर लिया है। आपने पहला नंबर जो 3 लिया है, ये आपने क्या बनाया है, आप जो भी नंबर लेंगे वो हॉरिजेंटल भी कट जाएगा और वर्टिकल भी। ये पूरी लाइन हॉरिजेंटल भी कटेगी, वर्टिकल भी। जो 4 बच गए, 1, -5, -1, -4। अभी आपने पढ़ा है कि डिटरमिनेंट क्या होते हैं, स्क्वायर अरेंजमेंट ऑफ नंबर। ये आ गई स्क्वायर अरेंजमेंट ऑफ नंबर, ठीक है, विथ 2 वर्टिकल्स लाइन। ये देखिए 2 वर्टिकल्स लाइन। ओके, अब ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, फॉर्मूला कह रहा है प्लस साइन है, प्लस साइन शुरू में शो नहीं होती। अब सेकंड साइन हम लगाएंगे, हम माइनस, क्यों, क्योंकि फॉर्मूला कह रहा है, इस बात को ध्यान रखें, माइनस। अब ऑलरेडी यहाँ -3 है, कोई बात नहीं, मैंने -3 ब्रैकेट में लिख दिया, सही है। मैंने फॉर्मूले की मदद से माइनस साइन लगाई और ऑलरेडी नंबर के साथ माइनस थी तो मैंने ब्रैकेट लगा दी। अब मैंने ये वाला यानी कि सेकंड कॉलम का वो चुना है नंबर, कॉलम ये सेकंड है। तो आपने दोबारा ये जो पूरा रॉ और ये पूरा कॉलम ये आप भूल जाएं, काट दें इसको। अब जो 4 बच गए हैं, 4, -5, 0, -4, 4, -5, 0, -4। ठीक है मेरे बच्चों। अब कौन आया, अब फॉर्मूला कह रहा है प्लस साइन लगाओ, मैंने लगाई फॉर्मूले की मदद से प्लस साइन, लेकिन यहाँ माइनस है, कोई बात नहीं, मैंने ब्रैकेट में लगा दिया। ठीक है बेटा। अब ये है -4, मैंने ये पूरी लाइन काट दी, ये पूरी लाइन काट दी। आप जो नंबर लेते जाएंगे वो पूरी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन काट देगा। बचा 4, 1, 0, -1, 4, 1, 0, -1। ठीक है मेरे बच्चों। अब आपने क्या करना है, अब आप नॉर्मल पीछे जो अभी हम 4 पार्ट करके आए हैं, एक एक करके डिटरमिनेंट निकालना है इसकी। पहले मैंने 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, अब मैं यहाँ कर्ली ब्रैकेट बनाऊंगी। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं, टीचर आपने कर्ली ब्रैकेट क्यों बनाया, हम स्क्वायर ब्रैकेट भी तो बना सकते हैं। बेटा स्क्वायर ब्रैकेट की शक्ल जो है वो आपके मैट्रिक्स की शक्ल से मिल रही है, तो अगर आप ये बनाएंगे ना तो आपका सवाल पॉसिबल है कि जो चेकर हो वो गलत कर दे। तो आप कर्ली ब्रैकेट बना लें और अंदर हम राउंड ब्रैकेट करके हमें डिटरमिनेंट निकालना आता है। फर्स्ट क्रॉस 1 मल्टीप्लाई बाय -4, बीच में माइनस साइन, क्योंकि डिटरमिनेंट का तरीका यही है कि क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और बीच में माइनस साइन आएगी। अगेन -5 मल्टीप्लाई बाय -1, और ये मैंने कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दिया। सेकंड वैल्यू उठी है माइनस और माइनस +3, अगेन मैं कर्ली ब्रैकेट बना रही हूँ क्योंकि मैं डिटरमिनेंट निकाल रही हूँ। 4 मल्टीप्लाई बाय -4, माइनस साइन फॉर्मूले की, -5 मल्टीप्लाई बाय 0, ये मैंने कर्ली ब्रैकेट बंद कर दिया। प्लस फॉर्मूले का था और माइनस नंबर के साथ है, तो प्लस माइनस -4 कर्ली ब्रैकेट बनाऊंगी, 4 होगा -1 से मल्टीप्लाई और माइनस साइन लगेगी, 1 मल्टीप्लाई होगा 0 से। उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अभी हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ, तो 3 जब तक हम अंदर का सॉल्व नहीं कर लेते। -4 1 जा -4, माइनस और माइनस होते हैं प्लस, प्लस माइनस, -5 1 जा 5। अब आप इसको कर्ली ब्रैकेट बना लें या आप राउंड ब्रैकेट बना लें, वो आपकी मर्जी। +3 इंटू -4 4 जा 16, माइनस और माइनस प्लस, 5 0 जा 0। ठीक है, ये मैंने कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दिया। आप चाहें तो यहाँ राउंड ब्रैकेट भी बना लें, माइनस वो हम नेक्स्ट में बना लेंगे। माइनस और माइनस होते हैं प्लस, अच्छा ये तो सॉरी, ये मैंने -4, अभी तो मैंने मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर दिया। 4 -1 जा -4, -1 0 जा 0।
अब हम क्या करेंगे बेटा, 3 माइनस और माइनस होते हैं प्लस, 5 और 4 9, बड़े नंबर की साइन आ गई, ये इस बात का ध्यान रखिएगा। +3, ठीक है मेरे बच्चों, -16 + 0 -16, -4 एज इट इज़, -4 में से 0 गए, बचा -4। साइन का बहुत ख्याल रखिएगा। 9 3 ज़ा 27 और माइनस लगा हुआ है, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, 16 3 ज़ा क्या होते हैं, 48, ठीक है। माइनस और माइनस प्लस, 4 4 ज़ा 16। अब माइनस और माइनस प्लस, 48 में अगर मैं 27 ऐड करूं तो क्या आएगा मुझे नहीं पता, मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ। 48 में 27 मैं ऐड कर रही हूँ, सही है। 75 आ गए, -75 में +16 कर लूँ, ठीक है। तो यहाँ मेरे पास माइनस आंसर आ जाएगा। 5 में से 6 नहीं जाएंगे, ये 6 में से 1 गए, 5 बचे, 15 में से 6 गए, 9 बचे। यस, ये आ गया हमारे पास -59 आंसर। अब अगर आपको ये इसमें कोई परेशानी है तो जल्दी से हम क्या करते हैं, दोबारा से एक पार्ट और करते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास डिटर्मिनेंट है। गौर से मेरी बात सुने, मैंने आपको अभी क्या बताया, कोई एक रो, आप सेकंड रो अगर पिक कर रहे हैं, आप थर्ड रो भी पिक करके खुद देखें। अगर मैं करूँगी तो देखने वाले कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैं सिर्फ एक ही रो कर रही हूँ। आप सेकंड रो भी करके देख सकते हैं, आप थर्ड रो भी करके देख सकते हैं, ठीक है। या चलें ऐसा करती हूँ, मैं इसमें से सेकंड रो उठा लेती हूँ और आगे सारी फर्स्ट रो हुई है। या ये मैंने सेकंड रो उठाई, अगर मैंने ये सेकंड रो उठा ली तो कौन बचा, 4 - 5। सबसे पहले मैंने 2 लिखा, गौर से देखो, मैंने 2 लिखा, 4 -5 3 और 5। ये देखिए 4 -5 3 और 5, क्योंकि ये और ये तो कट गया। अब मैं -3 पे आई हूँ, फॉर्मूला कह रहा है कि माइनस लगाओ और ये खुद -3 है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये भी कटा और ये भी कटा, -3 -5 1 और 5, -3 -5 1 और 5, ये देखिए, ठीक है बेटा। अब फॉर्मूला कह रहा है प्लस लगाओ, लेकिन यहाँ -5 है, ओके, ओह सही है। ये मैंने 2 लिया, ये मैंने -3 लिया, ये मैंने +5 था और माइनस, ठीक है, प्लस फॉर्मूले का। अब ये लाइन भी कट गई, ये लाइन भी कट गई, कौन बचा, -3 4 1 3, -3 4 1 और 3। देखिए बेटा, मैं टीचर होके कंफ्यूज हो रही हूँ कि ये सेंटर पे मुझे फोकस, इसलिए बेहतर यही है कि आप सारी लाइनें फर्स्ट लाइन से ही पिक करें। अब कुछ भी नहीं करना है, वही करना है जो हम करते हुए आए हैं। अच्छा, और अगर आप चाहें ना, 4 × 5 -5 × 3, ये कर्ली ब्रैकेट बंद करिए, माइनस और माइनस प्लस 3 -3 × 5 -5 × 1, कर्ली ब्रैकेट बंद, प्लस -5, ये हम डिटरमिनेंट निकालें, -3 × 3 माइनस साइन फॉर्मूले का, 4 1 ज़ा 4, बस इतना सा काम है आपका। अब 2 एज इट इज़ रहेगा। अब आप यहाँ मैंने कर्ली ब्रैकेट लगाए थे, यहाँ आप राउंड भी लगा दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 5 4 ज़ा 20, माइनस और माइनस प्लस, 5 3 ज़ा 15, प्लस 3 एज इट इज़, -15 क्योंकि 3 5 ज़ा 15, माइनस और माइनस प्लस, 5 1 ज़ा 5, माइनस और माइनस, अच्छा अभी तो नहीं हम कर रहे, सॉरी, ये -5 एज इट इज़ है, -9 और -4 1 ज़ा 4। अब यहाँ अगर मैं करूँ 2 एज इट इज़ है, ये हो गया 35 प्लस 3, 15 में से 5 गए, 10 बचे, बड़े नंबर की साइन आ गई, -5 और माइनस प्लस, 9 और 4 13, बड़े नंबर की साइन आ गई। अगेन 35 2 ज़ा 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6 1 70, प्लस माइनस 10 3 ज़ा 30, माइनस और माइनस प्लस 65, सही है। अब 70 में से अगर मैं 30 निकाल दूँ, 40 बचेगा। 40 में अगर मैं 60 प्लस कर लूँ तो हमारा आंसर आ गया 105। मेरे बच्चों देखें, अभी मैंने ये सेकंड रो उठाई है, देखें जब मैंने फर्स्ट नंबर लिया 2 तो मैंने ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पूरी काट दी, तो बचा 4 -5 3 और 5, सही है। फिर जब मैं उसी रो की सेकंड कॉलम पे आई हूँ तो मैंने ये पूरा कॉलम काट दिया और ये काट दिया, तो -3 -5 1 और 5 बचा। अब फिर मैं जब -5 पर आई हूँ
तो ये वाली कॉलम पूरी कट गई है, सही, और ये वाला कॉलम, तो -3, 4, 1 और 3 बचा। ठीक है, अब ये आपने कर लिया है। ठीक है मेरे बच्चों, ये अब मुझे यकीन है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। बाकी पार्ट देख लेते हैं जल्दी से। चले मेरे बच्चों, 0, 5, -4 मैंने फर्स्ट रो लिया। बाकी सारे सवालों में पहले मैंने 0 लिया, सही है, तो हमारे पास क्या बचा, ये लाइन कट गई, ये लाइन 4, -5, 0, -5। ठीक है, अब जब मैंने 5 लिया तो ये पूरी लाइन कट गई, ये कट गई, -3, -5, 1 और -5, ये देखें। अब जब मैंने -4 लिया तो ये पूरी लाइन कट गई और ये पूरी लाइन कट गई, -3, 4, 1 और 0। यार नॉर्मल आपने 0 के बाद इसका डिटरमिनेंट निकाला, -5 इसका डिटरमिनेंट, -4 और इसका डिटरमिनेंट, आपस में मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया, आंसर आया 84। ये मैंने गलत कर दिया था और ये भी मुझसे गलती हो गई थी, -20 0 था, मैंने 20 लिख दिया था। तो मैं आपसे माजरत चाहती हूँ, कह चुकी हूँ, प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा। ठीक है, अब पार्ट 8 पे आइए जल्दी। इसका ही मैंने फर्स्ट रो ही सेलेक्ट किया है। पहले ये 4 लिया, ये और ये दोनों कट गए, -1, -5, 4, 4। इसी तरह फिर 3 लिया, -5, -5, 2, 4। फिर -5 लिया, -5, -1, 2 और 4। 4 के साथ इसका डिटरमिनेंट, -3 के साथ इसका डिटरमिनेंट और +5 के साथ इसका डिटरमिनेंट, सॉल्व किया, आंसर आया 4। चलो मेरे बच्चों, अब ये 9 है, इसमें मैंने पहले ही डिटरमिनेंट पहली ही रो सेलेक्ट की है। पहले मैंने लिया 1, फिर मैंने लिया 0, फिर मैंने लिया 4। देखिए पहले 1 के साथ प्लस, शुरू में साइन यही है, पहली साइन प्लस है, देन माइनस है और फिर प्लस है, सही। फिर -0 पे +4, इसका सॉल्व किया, -42 आया। ये आप देख सकते हैं, बहुत 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 आसान है। प्लीज़ ट्राई टू डू द रिमेनिंग पार्ट बाय योर ओन सेल्फ, इट विल मेक योर प्रैक्टिस गुड। ओके, अब ये नंबर 10 है, ये देखें, यही मैंने फर्स्ट रो ही सेलेक्ट की है, 0, -a + b, सॉल्व किया, 0 आंसर आ रहा है। ऑब्वियसली जब 0 किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई होता है तो वो तहस नहस कर देता है, मतलब सबको 0 कर देता है। मेरा कैमरा आज थोड़ा सेट नहीं है, मैं उसके लिए भी आपसे माजरत चाहती हूँ, शायद इसकी पिन लूज़ हो रही है। और ये है हमारा लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का 11। प्लीज़ मस्ट डू ऑल द पार्ट, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। क्योंकि हम जब टीचर्स होकर गलत कर देते हैं, कभी समटाइम्स साइन इग्नोर हो जाती हैं, समटाइम्स नंबर इधर उधर हो जाते हैं। आपने अगर नोटिस किया हो तो जब मैंने सेकंड रो को उठाया है तो मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुई है, सही है, ये फोकस करने में कि ये ऊपर कौन है। आप थर्ड रो से भी कर सकते हैं, सेकंड से भी, फर्स्ट से भी, लेकिन इट्स माय एडवाइस टू यू माय डियर स्टूडेंट्स कि प्लीज़ पिक द फर्स्ट रो ऑलवेज। बाकी डिपेंड ऑन यू अगर आप करना चाहें तो। -2, 0, 0, -2 यहाँ थी प्लस साइन, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये प्लस माइनस और प्लस और ये ऑलरेडी माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस है, दैट्स वाई यहाँ -2 आया है। फॉर्मूले का माइनस और फॉर्मूले का प्लस, आपने नॉर्मल इसका डिटरमिनेंट निकालें, आपस में सॉल्व किए, आंसर आया है 2x। यू कैन वेरीफाई ऑल द आंसर फ्रॉम द बैक साइड ऑफ बुक। प्लीज़ काइंडली कीप मी इन योर प्रेयर्स, आई रियली नीड योर प्रेयर। आपकी दुआओं का, आपकी मोहब्बतों का, आपकी कमेंट्स का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आप लोग जो मुझसे पूछते हैं कोई टॉपिक, कोई इंडिविजुअल क्वेश्चन, उसके लिए मुझे बहुत खुशी होती है। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा प्लीज़। इल्म बांटना नबियों का काम था। मेरे चैनल की तरक्की के लिए दिल से एक दफ़ा दुआ कर दिया कीजिए, सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद नूरुम मिन नूरिल्लाह। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।